हेलो लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के एपिसोड में। आज का एपिसोड हम क्लास 10 फर्स्ट क्लास के पोएम नंबर 6 अमेंडा को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन। अमेंडा रियल है या फिर इमेजिनरी वो तो मुझे नहीं पता, बट उसकी अप्रोक्स एज 12 से 15 साल हो सकती है। दैट मीन्स समथिंग बिटवीन टीनेज। तो जो हमारा ये पोइट है ना, इसने दुनिया भर के टीनेजर्स, भले लड़का हो या फिर लड़की हो, सबको रिप्रेजेंट किया है अमेंडा की मदद से। वो बताता कि कैसे आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो इस सब को उसने रिप्रेजेंट किया है अमेंडा की हेल्प से। तो हम पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले स्टैंजा में उसकी मदर क्या कहती, अमेंडा अपने नाखून मत खाओ, अमेंडा अपने शोल्डर्स को ऊपर नीचे मत करो, अमेंडा एकदम सीधी बैठो। दैट मीन्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लेकिन अमेंडा है वो अपनी दुनिया में खोई हुई, यानी कि अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई। ऐसे नहीं सो नहीं रही, बल्कि बैठी है, बट अपने अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड में खो चुकी है। इस पोएम में इसकी मदर के इंस्ट्रक्शंस जितने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उतने इस इमेजिनरी वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि पहले स्टैंजा में ये क्या सोचती है कि एक रिलैक्स्ड यानी एकदम शांत एमरल्ड सी है। एमरल्ड बताइएगा तुमको क्या होता है। वैसे एक समुद्र है जो कि ग्रीन कलर का एकदम शांत है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हुए है, तो वो मैं हूँ। एक ही इनहेबिटेंट, यानी कि वहाँ पर सिर्फ मैं रहती हूँ। और वो खुद को इमेजिन कैसे करती है, जैसे कि वो एक मरमेड, जल परी, एंड वो स्विफ्ट कर रही है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ऐसा समझ सकते हो, अपनी पूंछ को वो हिला रही है ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में उसकी मदर क्या बोलती, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुकी हो, क्या तुमने अपना कमरा सही कर दिया है। और कहती कि मैंने तुम्हें कहा था ना अपने शूज साफ करना। इस बात को भी अमेंडा इग्नोर कर देती एंड अपनी दुनिया में ही खोई रहती, इस बार कुछ अलग सोचती है। सेकंड स्टैंजा में वो क्या सोचती है कि वो एक ऑर्फन यानी कि अनाथ है, जो कि गलियों में घूम रही है। वो कहती है कि मैं बहुत सारे पैटर्न्स बना रही हूँ। और पैटर्न्स कैसे बना रही है, उसके पैरों में उसने कुछ नहीं पहन रखा, यानी कि बेयर फीट से वो बहुत सारे पैटर्न्स बना रही है सॉफ्ट डस्ट से। और वो कहती है कि उन गलियों में एकदम शांति है, एंड ये शांति गोल्ड की तरह है। और उसे आज़ादी चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो देखो, इससे ना हमें टीनेजर्स की जो आइडियोलॉजी वो पता चलती है। वो चाहते हैं कि हर कोई उनसे दूर हो जाए, उन्हें कोई भी कुछ ना बोले, एंड उनको बस आज़ादी चाहिए। जो कुछ वो चाहते हैं वो उन्हें करना पड़ता है। वो उनके पेरेंट्स के जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके चलते वो दब चुके हैं, बट वो करना क्या चाहते हैं, अपनी मर्जी की चीज़, यानी कि उनको आज़ादी चाहिए। अब थर्ड स्टैंजा में उसकी मदर क्या कहती है कि चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्या तुम्हें अपने एक्ने यानी कि पिंपल्स याद है क्या। यानी कि उसकी मदर के अकॉर्डिंग अगर तुम चॉकलेट खाओगे तो फिर तुम्हारे पिंपल्स और बढ़ जाएंगे, फिर तुम्हारे पिंपल्स आ जाएंगे। बट ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, मैंने गूगल पे सर्च किया, आराम से खाओ, ठीक है। फिर वो कहती कि तुम तो मतलब नोटिस कर ही नहीं रहे हो, मेरे सामने देखो, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो फिर मेरे सामने देखो, यानी कि एक और इंस्ट्रक्शंस वो उसको दे रही है। अब एक बार फिर से वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड की बातें बताती है, यानी कि इस बार वो सोचती है रैपुंजेल हूँ मैं। रैपुंजेल तुम्हें पता ही होगा ना, वो प्रिंसेस जिसकी बहुत लंबे बाल हैं, वो टावर में कैद होती है, एंड उसके बाल नीचे चले जाते हैं, जहाँ से एक प्रिंस वहाँ पर चढ़ के आता है। वो कहती है कि मैं रैपुंजेल हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक टावर के अंदर कैद रहना चाहती हूँ। और वो कहती है कि टावर के अंदर जहाँ पर मैं रहूँगी वहाँ पर बहुत शांति होगी, एंड वो बहुत ही रेयर है। कुल मिलाकर इसको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, इसको शांति चाहिए। और वो ये भी कहती है कि मैं रैपुंजेल की तरह अपने बालों को नीचे नहीं रखूँगी, जिससे कोई प्रिंस चढ़ के ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स उसको सिंपली चाहिए कि आज़ादी चाहिए, कोई भी उसके पास नहीं होना चाहिए। जैसे उसने बोला था मरमेड में ना, कि मैं उस एमरल्ड सी में अकेली रहना चाहती हूँ। पूरा अकेलापन, ये भी अगर तुम्हें क्वेश्चन में आ जाए तो फिर तुम लिख सकते हो कि उसे अकेलापन क्यों चाहिए, क्योंकि जाकर भी वो रहती है तो उसको सब इंस्ट्रक्शंस देने लग जाते हैं। अब लास्ट उसकी मदर उसको और भी ताने देना शुरू कर देती। वो कहती कि रुक जाओ अमेंडा, तुम ये क्या कर रही हो, तुम बहुत मूडी हो, यानी कि तुम्हारा मूड चेंज होता रहता है, तो फिर तुम कुछ बोलो तो सही। एंड कहती है कि अगर कोई देखेगा तो फिर क्या सोचेगा कि मैं तुम पर हमेशा चिल्लाती रहती हूँ। अमेंडा, वेल, ये था इस पोएम का जितना भी समरी में दे सकता था, एक्सप्लेनेशन जो मैंने दे दिया है। अब तुम इसमें समझ चुके होगे कि क्या कुछ करना है। वेल, ये है कुछ वर्ड मीनिंग्स, देख लो। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करेंगे, ओके। पहला ही क्वेश्चन जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता देता कि अमेंडा एक टीनेजर लड़की या फिर एडोलसेंट तुम समझ सकते हो, जो कि 12 से 15 साल के बीच की एज की लड़की होगी। और हमें कैसे पता चला, उसके एक्ने, जहाँ पर वर्ड यूज़ किया था एक्ने, तो फिर एक्ने कब होता है, टीनेज में ही तो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ है उसकी मदर ही तो उससे बातें कर रही है ना, वरना किसी टीचर को क्या फ़र्क पड़ता, तुमने अपने जूते साफ़ किए हो या फिर तुमने अपना कमरा साफ़ किया हो या फिर नहीं किया हो। नेक्स्ट, स्टैंजा 2, 4 एंड 6 पैरेंथेसिस यानी कि जो ब्रैकेट्स है उनके अंदर क्यों दिए गए, तो फिर इसका सिंपल मतलब है कि ये उसने बोला थोड़ी ना, अमेंडा ने बोला थोड़ी ना, बट ये उसके दिमाग में चल रहा है, ये इसको दिखाने के लिए पैरेंथेसिस का यहाँ पर यूज़ किया गया है।
ठीक है, तुम ऐसा लिख दोगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अमेजिंग है। ये कह रहा है कि स्टैंजा नंबर 2, 4 एंड 6 में कौन बोल रहा है, एंड स्टैंजा नंबर 1, 3, 5 एंड 7 वाला क्या इसको सुन पा रहा है। तो फिर तुम लिख देना कि जो 2, 4 एंड 6 वाले वो तो अमेंडा की खुद की इमेजिनरी वर्ल्ड है, जो सोच थी वो मैं बताया गया, बट ये उसने बोला थोड़ी ना था। यानी कि स्टैंजा नंबर 1, 3, 5 एंड 7 वाला उसे नहीं सुन सकता, यानी कि उसकी मदर ये सब नहीं सुन पा रही है। अब मस्त क्वेश्चन आया। अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा पहला पैराग्राफ जो कि उसने सोचा था, तो फिर तुम इसका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर अमेंडा एक मरमेड होती तो फिर वो क्या करती। तो फिर तुम इसमें सिंपली वो सब लिख देना, ठीक है। जैसे कि सी वॉन्ट टू लिव पीसफुली इन एन एमरल्ड सी, जहाँ पर वो सिर्फ अकेली हो, वहाँ पर और कोई नहीं हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज सी, एंड एज अ मरमेड सी वॉन्ट टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली। ऐसा कुछ अच्छे खासे वर्ड्स लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडा ने ऐसा क्यों कहा कि वो ऑर्फन है। क्या वो सच में ऑर्फन है? एक्चुअली नहीं है। वो चाहती है कि जैसे उसकी मदर उसके बहुत सारे उस पर इंस्ट्रक्शंस दे रही, जिससे वो बहुत पागल हो चुकी है। पागल नहीं, तंग हो चुकी, ठीक है। तो वो चाहती है कि काश वो ऑर्फन होती, यानी कि अनाथ होती, उस पर कोई भी इतने सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं देता और वो आज़ादी से घूम सकती। इसमें तुम रोमिंग स्ट्रीट वाला वो एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है रेपुंजल की कहानी के बारे में, एंड अमेंडा रेपुंजल जैसी क्यों बनना चाहती थी। रेपुंजल के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट इतना ही पता है कि उसके बाल लंबे थे, वो टावर में कैद कर दिया था किसी ने, एंड उसके बाल नीचे गिरे थे, एंड कोई प्रिंस चढ़ के आ गया था। वेल, बट जो अपनी अमेंडा है वो चाहती है कि वो रेपुंजल की तरह उस टावर के अंदर कैद तो रहे, लेकिन कोई भी वहाँ पर ऊपर नहीं आए, उसको अकेला शांति चाहिए थी। अब आया क्वेश्चन दम वाला। ये पूछ रहा है कि भाई इस पोएम के अंदर जो गर्ल है वो क्या चाहती है। इसमें तुम पोएम से क्या सीख पाते हो अमेंडा के बारे में। वो तुम्हें मैंने पोएम के स्पीच में ही बता दिया था कि भाई अमेंडा एक टीनेजर लड़की है जिसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं है। वो चाहती है उसको शांति मिले, अकेलापन मिले, जहाँ पर वो आराम से रह सके। जैसे उसने वर्ड यूज़ किया था, गोल्डन साइलेंस। वो एक ऐसी जगह पर रहना चाहती है जहाँ पर कोई नहीं हो, उसे बस फ्रीडम चाहिए। ऐसा कुछ तुम लिखते हैं जो कि एक हर एक टीनेजर चाहता है। लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि क्या अमेंडा सल्किंग कर रही है, एंड क्या वो मूडी है लास्ट टेंसा की मदद से। तो फिर नहीं, वो मूडी तो नहीं है, बट एक्चुअली वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। मूडी वो होता है जो कि उसके मूड हर वक्त चेंज होते रहते हैं, बट क्या पर पोएम के हिसाब से तुम देखोगे तो फिर क्या है, वो अपनी दुनिया में खो रही, वो तो उसकी बातें ही नहीं सुन रही, उसकी मदर की। और भी तुम्हारे पास कुछ ओपिनियंस है तो फिर तुम मुझे से कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, एंड कुछ हेल्प कर सकते हो बाकी लोगों की। सो गुड पैलिशंस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी के साथ गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।